जगह जगह आप भ्रमण किए हैं, क्या इसका खास मुख्य उद्देश्य है? हाँ, जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैंने हिंद सेना नामक इस पार्टी का गठन किया है और खगड़िया में मैं विद इन 2 मंथ्स में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था, सारे यहाँ के जो प्रॉब्लमेटिक एरिया थे वहाँ पे मैंने विजिट किया, यहाँ की समस्या क्या है वो जानने की कोशिश की, पूरा दिन यहाँ पे निकाला। अब दोबारा जब पार्टी फाउंड के बाद वही मैं यहाँ पे पूछने आया हूँ कि यंग लीडरशिप की क्या मानसिकता है, कौन एक यंग लीडरशिप में आगे आ सकता है, किसकी सोच, मेरा जो फाउंडेशन है पार्टी का ह्यूमैनिटी जस्टिस एंड सर्विस, इसके अकॉर्डिंग फिट बैठ सकता है। और बहुत सारे लोग थे जिनके साथ जनसंवाद करना था, जिनके साथ मिलना था, वार्तालाप करना था, आप लोगों से भी इंटरेक्ट करना था, इसीलिए मैं आज खगड़िया आया था। सर, एक अच्छा खासा पद यानी कि आईपीएस का पद छोड़कर और आप राजनीति में कहीं ना कहीं प्रवेश किए, तो क्या लगता है कि मतलब आईपीएस के पद पर रहते हुए आप जनता का सेवा नहीं कर सकते थे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पॉलिसी मेकिंग होती है, संसदीय लोकशाही में जो योजनाएं बनाते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, कार्यकारी परिषद जिसमें मिनिस्टर्स रहते हैं, और ब्यूरोक्रेट जैसा कि मैं आईपीएस में था तो ब्यूरोक्रेट्स उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो दायरा पॉलिसी मेकिंग का है, जो इम्पैक्ट डालता है समाज पे, वो एग्जीक्यूटिव डालता है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है उसको एग्जीक्यूटिव में यानी एज अ पॉलिटिकली लीडर के तौर पे ज़्यादा स्कोप है कंपैरेटिवली जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक दायरा सीमित था, मैं सिर्फ पुलिस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड ही केसेस को देख सकता था। लेकिन आप देखिएगा कि खगड़िया जिला की बात कर लीजिए, खगड़िया जिला में मैक्सिमम क्रिमिनल का लिस्ट कितना होगा यहाँ, मोस्ट वांटेड, और सब मिला जुला के सब 100, 200, 400, 500। तो वो अगर मैं यहाँ एसपी बन के या यहाँ पे डीआईजी बन के इस रेंज में आ जाऊँ तो मेरा टारगेट रहेगा कि इनको मुझे इनसे निजात दिलानी है समाज के लिए। तो बस 200-400 मैंने एक्शन कर दूँगा, 2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर मेरे लिए बचता क्या है, जो डेली की समस्या है, कुछ जमीन विवाद है, किसी का मारपीट होगा वो। लेकिन यहाँ मेन समस्या क्या है, खगड़िया की जहाँ से बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मक्का बनता है, यहाँ पे मक्का का प्रोडक्शन जो है, इतने सारे रैक लगते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन से जाते हैं, तो मक्का को उसका प्राइस मिल रहा है यहाँ पे किसानों को? नहीं, किसानों को प्राइस की बात है। उसके बाद है कि यहाँ बोला जाता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट आने लगे थे, लेकिन उसका स्टेटस क्या है? आज 75 साल के बाद भी चचेरी पुल है यहाँ पे जो मुंगेर को जोड़ता है, उसमें हजारों लोगों का आवागमन होता है, उनकी हेल्थ की समस्या है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आएगी कैसी वहाँ पे, बाढ़ के दिन कैसा उनका कम्युनिकेशन होगा? ये जो समस्या है अदर देन द क्राइम, ये बहुत बड़ी समस्या है और सर्वव्यापक है। इसलिए मुझे लगता है कि इन समस्याओं का निजात के लिए राजनीति में यंग जनरेशन के यहीं के लोगों का आना जरूरी है। किस ढंग के युवाओं को आप प्रीफर करेंगे इस राजनीति में आने के लिए? सबसे पहली बात है कि मैं उनको खोज रहा हूँ जो मैंने पुलिसिंग में किया है। सबसे पहले तो मैंने ना किसी की जात देखी है, ना धर्म देखा है। जब भी मैंने किसी को न्याय देने की कोशिश की है, मेरे लिए मानवता सबसे पहले, बाद में न्याय का संकल्पना है जिसके तहत जो भी पीड़ित है उसको न्याय कैसा मिले, और तीसरा है सेवा। सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजनीति में दिक्कत क्या हो गई कि हर कोई जो आ रहा है या तो जो अपना योगदान दे रहा है, किसी ना किसी निहित स्वार्थ से दे रहा है। अगर और आप इंडिपेंडेंस के बाद दिखिएगा कि पीढ़ी दिखती है आपको निस्वार्थ लोगों की। तो मुझे लगता है कि निस्वार्थ होकर युवाओं को आना चाहिए इसमें, और उस निस्वार्थता को मैं देख रहा हूँ कि किस युवा में निस्वार्थ भावना की उसमें कूट के भरी हुई एक आकांक्षा है, उसमें एक प्रज्वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी हिंद सेना क्या आप भागीदारी निभाएगी? अभी मैं युवाओं को पूछ रहा हूँ, हाँ ये बात मैं 100% श्योर हूँ कि ये विधानसभा हम लड़ने जा रहे हैं और युवाओं के बेसिस पे लड़ने जा रहे हैं, और खगड़िया में तो डेफिनेट में लड़ने जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मुझे टैलेंट की कमी नहीं लगी। जिन लोगों से मिला मुझे बहुत सारे, अभी खगड़िया के लिए कम से कम 3 कैंडिडेट तो ऐसे दिखने में आ गए कि भाई ये यंग है और निस्वार्थ होकर कुछ समाज को दे सकते हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि हमारे क्या कितने सुपर लड़ने का प्लान है? मेरा तो एक्चुअली मैंने पहले बताया कि 243 सीटों की लड़ने का मेरा प्लान है, क्योंकि अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी कुछ आ रहा है यहाँ पे, मुझे कांटेक्ट भी कर रहा है, वो टिकट के लिए कांटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि कैंडिडेट की कमी नहीं है यहाँ पे। कैंडिडेट हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो 243 जगह के लिए कैंडिडेट मिल जाएगा, लेकिन वो है कि कैंडिडेट जो मेरी विचारधारा से मिलने वाले कितने लोग हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 243 का ही है।
बिहार में चुनाव हमेशा से जात पात पर होता है, उस चीज को कैसे देखते हो? मतलब जात पर वोट करना या अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट करना कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है गलत है ये बात नहीं है। बात ये है कि जब मैंने डिसीजन लिया तो सबने मुझे बोला था, इनफैक्ट मेरे परिवार ने भी ये बात बोली थी कि वहाँ जातिवाद इतना ज़्यादा है कि आप क्या कर पाओगे। और यहाँ जनरली सब गांव में भी कहते हैं और पुलिस में भी मैंने सुना है कि बेटी और वोट हमेशा जात में देनी चाहिए। और ये हमेशा मुझे सुनने को मिलता है कि सर आप कुछ भी कर लीजिएगा, जिस दिन वोटिंग होगा, वोटिंग का दिन आएगा, उस रात में ऐसा खेला पलटता है, वोटिंग के दिन वो जाती आपका उंगली दबता है। ये तो होगा उनका परसेप्शन, लेकिन भाई मैं चुप तो नहीं बैठ सकता हूँ। मैं बिहार को आने वाले 10 साल के लिए ऐसे तो नहीं देख सकता हूँ। जिस टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, साइबर का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, सब जगह इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बिहार का वहीं के वहीं रहेगा। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। एक मैं सच्ची पहल कर रहा हूँ यहाँ पे, ईमानदारी पूर्वक एक प्रयास कर रहा हूँ कि जात का जो बैरियर है वो टूटना चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं एज अ पुलिस ऑफिसर एज अ कॉप करके सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे मेरी जात से किसी ने नहीं देखा, मेरे कर्तव्य से लोगों ने देखा है। जब ऐसे निस्वार्थ कर्तव्य वाले लोग दिखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग उसकी जात भी नहीं देखेंगे उसको। बिहार में बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और तरह तरह के कॉलेज, लेकिन यहाँ से प्लेसमेंट नहीं जाता है, कोई कंपनियां आती ही नहीं है। इसके लिए क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को, जो कि एक जो बेरोजगारी की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो या खत्म हो? कंपनियों का प्लेसमेंट से पहले सबसे पहली बात है कि फिर पहले कंपनी आने की धमक रखो ना। यहाँ पे प्लेसमेंट हो और उसके बाद की स्टेज है, पहले आप यहाँ पे एक कंपनी तो खड़ी करके दिखाइए। वो क्यों नहीं हो पाई? सबसे बड़ी समस्या इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण है? मतलब कि पार्टियां बदली, सरकार बदली, लेकिन स्थिति अभी भी कमोबेश वही है, कुछ बदला नहीं है। मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल विल, जो बोलते हैं राजकीय इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी कमी वो लगी है मुझे। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर आप में राजकीय इच्छा शक्ति है तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। तो आने वाले समय में ये दिख भी जाएगा कि अगर कोई राजकीय इच्छा शक्ति के साथ, दमखम के साथ यहाँ पे तो ठान लेगा कि यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, तो आपको इंडस्ट्री भी यहाँ लग चाहिए। आपने आईजी पद को सुशोभित किया। IAS IPS ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिकल दबाव के कारण हम अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते, इस बात से कितना सरोकार आप रखते हैं? हाँ हाँ, अरे भाई दबाव नाम की चीज हमारे लाइफ के इसमें है ही नहीं। कोई दबाव, प्रेशर, ये है ही नहीं। मेरे लाइफ के डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। ना हमने दबाव किसी का माना है, ना हम पे किसी ने दबाव दिया है। तो ऐसा कह सकते हैं जो IAS IPS ऐसी बात कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे? नहीं, कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचार। बहुत लोगों को क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ भी होती है। किसी को लगता है कि मैं उस शहर में मेरा पोस्टिंग चाहिए, उस चेयर पे मुझे बैठना है, मेरे यहाँ के लिए सहूलियत होगी, वो सहूलियत होगी। बहुत सारे फैक्टर है जो उनको इम्पैक्ट करते हैं उस धारा में ढलने के लिए। लेकिन मेरा तो कुछ नहीं कहा, ना आगे ना पीछे। पत्रकार जो है देश का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन किसी अधिकारी का ये मतलब भ्रष्टाचार को अगर उजागर करता है, उस पर केस कर दिया जाता है। खगड़िया में ये मामला भी काफी चर्चा में, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, आप तो एक पत्रकारों को भी क्यों भ्रष्टाचार को उजागर करते, तो आपको पता है लीडरशिप क्यों नहीं आ पा रही है यहाँ पे। एक मेन कारण ये भी है, जो मैंने देखा है यंग लीडर, जो यंग लड़कों में टैलेंट है, वो लीडरशिप देना चाहते हैं, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। आप तो उसका भ्रष्टाचार उजागर किया है, तब पत्रकारों पे कार्रवाई है। जब इनको किसी को लगता है स्टैब्लिश पॉलिटिशियंस को कि भाई हमारे लिए खतरा हो सकता है आगे 5 साल के बाद, उस पर तो 3-3 4-4 केस किए जाते हैं। तो दिक्कत तो है, ऑब्स्टेकल तो है, लेकिन ये भी बात मानता हूँ मैं। तो सर वैसे पुलिस पदाधिकारी जो आपने चैम्बर में बैठ के ही सुपरविजन करके गलत किसी को साबित कर देते हैं, तो आपने अच्छे से पुलिसिंग किया, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं लड़ाई में बिलीव करता हूँ, संघर्ष में बिलीव करता हूँ। अगर आप किसी ने इनजस्टिस किया है तो आप वहाँ पे हार मत मानिए, आप ऊपर जाइए। बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे एजेंसीज है, बहुत सारे आपके पास रास्ते, उस रास्ते से आप लड़ सकते हो, जन आंदोलन के रास्ते से लड़ सकते हो आप, लेकिन आपको लड़ना चाहिए। मेरा ये यकीन है, हाँ लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई आप हार नहीं सकते अगर अंतिम तक लड़ते हो। सिद्धि पांडे बिहार में किस चीज को प्रायोरिटी के तौर पर देख रहे हैं? जब वो राजनीति में आए थे, क्या सबसे बड़ा मुद्दा लेकर चल गए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा मुझे कि युवाओं का भविष्य, युवाओं का भविष्य। 60 लाख के आसपास डिग्रियाँ लेके बैठे हुए लोग, और करीबन वो डिग्री होल्डर को छोड़ दीजिए 1 करोड़ के आसपास ऐसे नव युवा है, युवा नौजवान 1 करोड़। कहाँ रोजगार है? क्या काम है उनके हाथ में?
इनका भविष्य कहाँ है? आपने आईजी जैसे बड़े पद को त्याग दिया, क्या लगता है जनता कितना साथ देगी आपका इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप तो उनके लिए खड़े हैं, जनता कितना कोऑपरेट करेगी? कोऑपरेट करेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें अगर वो कोऑपरेट में, इसका मतलब मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोऑपरेट कीजिए, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ निस्वार्थ भावना से। और मुझे लगता है जनता जनार्दन होती है, वो सब देखते हैं, उनको डिसीजन उनका लेने दीजिए, मैं तो उनके अपना ओपिनियन नहीं पाता। बिहार हमेशा से पिछड़ा राज्य में चुना जा रहा या देखा जा रहा, तो ऐसे में बिहार की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपका क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार है या रोड मैप तैयार है? रोड मैप क्लियर कट है मेरे माइंड में। यहाँ पे लोकलाइज जो मॉडल है उसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल, अभी मैं खगड़िया में बैठा हूँ, तो खगड़िया में आप बताइए, खगड़िया में अगर आप डेवलप करना चाहते हो खगड़िया को, कोई एक आप एरिया बताइए जिसमें आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर है यहाँ पे, मेन होगा, आप मक्का ले लीजिए, उसी में फोकस कीजिए, उसी से बेसिस पे आप यहाँ पे जो फिगर प्लांट होता है वो लगाइए, उसी से रॉ मटेरियल, क्योंकि वो इथेनॉल के लिए जाता है, इथेनॉल प्लांट का यहाँ पे सेटअप कीजिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालिए उसमें, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए यहाँ पे। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पे दूध का बहुत जब बड़ी मात्रा में दूध आता है, फिशिंग देखिए, आप कोई भी एक देख लीजिए, उसको आप इंडस्ट्री में कन्वर्ट तो कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि बिहार में आपको एक ही मॉडल पे चलना पड़ेगा, हर रीजन एक डिफरेंट है। आप छपरा, सारण, जो सारण रेंज है, छपरा, सिवान और गोपालगंज, उसको और जो सीमांचल है, उन दोनों एरिया को आप देखेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो है, जो भी ब्लूप्रिंट है मेरे माइंड में, वो लोकलाइज मॉडल पे डिपेंड है, यानी उस क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी है, उसके साथ साथ वहाँ का जो कल्चर है, और उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नेशनल डायमेंशन जो है, उसको एक क्लब करके एक मॉडल मेरे माइंड में। सर, आपने हिंद सेना का गठन किया है और पार्टी का गठन भी कर लिया है, तो हिंद सेना जो नाम आया है कहाँ से प्रेरित हुआ? हिंद सेना, मैं हमेशा जब भी फोन किसी को करता हूँ तो मुझे हमेशा रिस्पॉन्स मिलता है, जय हिंद सर करके। तो भाई हिंद तो मेरे रग रग में बसा हुआ है, तो जय हिंद तो वही है कि जो जय हिंद मेरा एक राष्ट्र के प्रति समर्पण है, इसी में से मैंने वर्ड लिया हिंद। और सेना में नौजवानों को खोज रहा हूँ, यहाँ पे युवाओं को खोज रहा हूँ, जवानों को खोज रहा हूँ मेरे, जो कि यहाँ परिवर्तन की चाह रखते हैं, एक आग रखते हैं, वहीं से वर्ड आया है, उसी को। जाते जाते खगड़िया की जनता को क्या संदेश है? भाई 75 साल आपने देख लिए, आप हमेशा वही लास्ट दिन जब जाते हो तो आप वही वहाँ पे वोट करते हो, तो सिर्फ एक बार किसी नए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंद सेना को मौका दीजिए किसी, लेकिन आप किसी एक अच्छे प्रत्याशी को मौका जरूर दीजिए, एक बार मौका देके देखिए। दिक्कत यहाँ पे क्या है पता है? दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे कास्ट पे वोट हो रहा है, लेकिन ये है कि जो कैंडिडेट फेलियर है, जिसने कुछ किया नहीं 5 साल, आता है 1 हफ्ता पहले रिपेड लैमिनेटिंग होती है और बाद में वो लोग उसी को वोट करते हैं और 5 साल उसी को मौका देते हैं और 5 साल उसी को मौका देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सोच में बदलाव चाहिए। अगर आप रोटी को लीजिए, रोटी को अगर तवा पे डालेंगे, एक ही साइड से आप रखिएगा तो जल जाएगी। तो लोगों को साइकोलॉजी में लाना पड़ेगा कि आपको भाई अगर रोटी पकी भी खानी है तो उसको आपको पलटना भी पड़ेगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा। पहलगाम हमला हुआ है, उसमें हमारे सेना शहीद भी हुए हैं। उस पहलगाम हमले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है वहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा में चूक हुई या नहीं हुई? मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इसमें कि टेरर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसके खिलाफ एकदम रूथलेसली, एकदम मैं बोलूँगा कि एकदम बेहिचक और अपने जो एक अंदर एक उसको जो गुस्सा होता है, गुस्से के साथ उसको कार्रवाई